आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है 4 प्रकार के ध्यान। देखिए, ध्यान का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर सारा हमारी एकाग्रता को स्थिर करना, उसको ध्यान कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको मेडिटेशन कहते हैं कि टू कंसंट्रेट ऑन वन ऑब्जेक्ट। यह कंसंट्रेशन बाहर की भी हो सकती है, भीतर की भी हो सकती है, लेकिन हमें अपने विचारों को समेट करके और सारा जो हमारी अटेंशन है एक बिंदु पर केंद्रित करनी होती है। तो जब ऐसा कहा जाता है लोगों का, तो लोगों का ज्यादातर यही जवाब होता है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन ज्यादा भटकता रहता है और ज्यादा विचारों का तांता जो है वो आता रहता है। तो हम ऐसे लोगों को परामर्श देते हैं, आप विचारों को पकड़ो मत। हम उन्हें बताते हैं कि जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो, तो पतंग को जो मंजा आपके हाथ में है, जब आप ढील देते हो तो वह जो है पतंग उड़ती जाती है। और जब आप मंजे को खींचना चालू करते हो तो मंजा के ऊपर कांच का रोल लगा हुआ होता है, तो उस कांच के पाउडर के कारण आपका हाथ कटना, खून आना वह भी संभव है। तो कहने का ये कहा, ढील दो, पकड़ो मत। एक बच्चा जिद पर चढ़ गया किसी जो है क्रॉकरी की प्लेट को लेकर के, आप उसको जो पोषने की कोशिश करो वो ज्यादा रोएगा और वो ज्यादा उग्र होगा। उससे अच्छा है उसको ढील दे दो, उसको छोड़ दो, तो बच्चा चुपचाप जो है वह उस प्लेट को थोड़े समय के बाद में रख देगा। तो कहने का अर्थ ये कि ध्यान करने के लिए आपके जो विचार है उनको पकड़ने की कोशिश मत करो, उनको आप खुली छूट दो कि भैया तुम्हारे जहाँ जाना है पूरी दुनिया में कहीं भी घूमो फिरो, मस्त रहो, मौज करो। तो वो आपके विचार देखने लगेंगे कि इन्होंने हमारी उपेक्षा कर दी, इन्होंने हमारी बात की कोई तवज्जो नहीं की है। तो वो इसके कारण जो है वो विचार आपके टूटे बच जाएंगे, वो विचार कहीं इधर भटकेंगे नहीं। तो ये ध्यान करने की बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है और ये मेरा अनुभव है जो मैं कई वर्षों के साथ में मैं अनुभव करता आया हूँ। वो अनुभव मैंने आपको शेयर किया है। अब देखिए, 4 प्रकार के कौन से ध्यान हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला ध्यान है आत्म ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान। ये ध्यान करने की अलग अलग अवस्थाएं हैं और कौन से अच्छे ध्यान हैं नहीं करने चाहिए या उस पर हमें एकाग्रता नहीं करनी चाहिए, कौन से हमारे अच्छे ध्यान हैं वो करने चाहिए जिससे हमारे मन में प्रसन्नता आए, हमारे कर्म कटे और हम मुक्ति की ओर बढ़ते चले। तो पहला जो है वो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान जो है किसे कहते हैं कि किसी भी एक वस्तु यानी जो आपका जो
व्यक्ति जिसको जो आपका चाहते हो, जिस व्यक्ति को जो उस प्रिय वस्तु को व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए बार बार उसकी तरफ ध्यान जाना, उसकी जो इच्छा करना है, ये आत्म ध्यान कहलाता है। और जो अप्रिय व्यक्ति है, अप्रिय वस्तु है, उसका जल्दी से जल्दी विच्छेद हो, यह चिंतन करना भी आत्म ध्यान होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बार बार इस तरह का ध्यान किया जाना आत्म ध्यान है। यानी कि आप अगर मान लो कष्ट में हो, तकलीफ में हो, आप बीमार हो और बार बार आप चिंतन करते रहते हो कि कितना कष्ट हो गया, अब ऐसा है कि जो कर्मों का जो असाता वेदनी है वो तो भुगतना पड़ेगा, चाहे आप रो करके भुगतो चाहे हंस के भुगतो। अगर हंस के भुगतते हो तो वह रोना धोना कम होता है, तो वह दर्द भी कम हो जाता है। जितना जितना उस दर्द को याद करोगे, उस अवस्था के साथ जुड़ोगे, उतनी उतनी वह तकलीफ बढ़ती जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना के रूप में ही देखो, और आप जो है कुदरती रचना के रूप में देखते रहोगे तो आपको कोई तरह का राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि कुदरती रचना देखने का अर्थ आप समझ जाओगे ये तो कुदरत के अधीन है, इसका नियंत्रण कुदरत कर रही है, इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो आप उसमें क्यों इंटरफियर करो। कुदरती रचना देखते ही जो ऑटोमेटिकली चाहे कोई भी अवस्था हो, आपके भीतर राग द्वेष की कमी आना प्रारंभ हो जाता। एक समय आप रेगुलर कुदरत रचना देखोगे तो निश्चित रूप से राग द्वेष बहुत कम हो जाएगा। और जब राग द्वेष कम होता है तो ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, जो कि अगले जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आत्म ध्यान है, ये हमारा बाधक तत्व है, ये हमें जो है वो गतियों में रुलाने वाला है, भटकाने वाला है, और ये एक तरह की हिंसा है। इस आत्म ध्यान को जीवन के अंदर कभी भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। जो साधक लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो मुमुक्षु लोग हैं, जिज्ञासु है, वो आत्म ध्यान को जीवन में स्थान नहीं देते हैं। और जो लोग सामान्य लोग होते हैं, रोने पीटने वाले होते हैं, वो एक ही चीज का रोना रोते रहते हैं कि मेरे घाटा लग गया, घाटा लग गया। 24 घंटा उस घाटे को लेकर के, और वह जो है वो अपनी डफली पीटते रहते हैं। घर में चोरी हो गई, उसको भूलते नहीं, उसको बार बार याद करते हैं। किसी के माता पिता चले जाते हैं तो दुख मानते हैं, ये दुख तो होता ही है, लेकिन इसको निरंतर जीवन में बनाए रखना, उसके लिए तो आप ये उसकी प्रार्थना करो कि मेरे पेरेंट्स जिस गति में है वो जो है उनकी आत्मा को शांति मिले और वो मुक्ति की ओर प्रयाण करो, उसके प्रति मंगल भावना करो। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन उसके प्रति नकारात्मक सोच को रखना, 24 ही घंटे वही बात दिल के अंदर रखना, ये जो है हमारा आत्म ध्यान है। ये कर्म बंधन का कारण है, और आत्म ध्यान होते ही हमारी अशुभ लेश्याएं, कृष्ण नील कापोत लेश्याएं ये पैदा होती है, और ये हमारे लिए ध्यान उपयोगी नहीं है। अब देखिए दूसरा जो है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान हिंसा को पैदा करता है। जिसके दिमाग में हिंसा चलती है, हिंसक भाव आते हैं, वो सारी रौद्र प्रकृति है। यानी किसी का बुरा करना, किसी को मारना पीटना। जो कसाई लोग होते हैं जो कि पंचेंद्रिय प्राणियों की हिंसा करते हैं, मुर्गा है और जो बकरा बकरी इत्यादि है, उन सबको मार के उसका गोश्त बेचते हैं, तो 24 घंटे उसके अंदर मारने की पीटने की भावना चलती रहती है। जो लोग लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, उनके बीच में जो है पीटो, मारो, कूटो और उसके साथ साथ में लूटो,
ये भावना बनी रहती है। ये सारा रौद्र ध्यान आतंकवादी है, वो रौद्र ध्यान करते रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर तबके के लोगों को, पर्टिकुलर प्लेस को जो है पूरे को कैप्चर कर लेते हैं, फ्लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, लोकल एक पर्टिकुलर चीज को कैप्चर करके दहशत फैलाते हैं। और आज का युग मीडिया का युग है, जो वह बात पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है और पूरे विश्व के लोग आतंकित हो जाते हैं। कुछ ही 2-5 युवक लोग जो है दहशत फैला के आतंकवाद करके पूरे विश्व के अंदर वो हलचल मचा देते हैं। ये रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान का संबंध हिंसा से जुड़ा हुआ है। जो लोग जो है वो परिवार में हिंसा करते हैं, समाज में हिंसा करते हैं और अपने जो है कार्यस्थल में हिंसा करते हैं, बड़ी बड़ी हिंसाएं करते हैं, लूटपाट करते हैं, लोगों को मर्डर करते हैं, वो जो है वो सारा इसका रौद्र ध्यान में आता है। ये ध्यान बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये ध्यान जो है हमको नारकीय जीवन के भी कर्म बंधन करवा देता है। जब हमारा आयुष्य बनता है, रौद्र ध्यान की स्थिति में होते हैं, तो वह आयुष्य जो है हमें नरक गति, तिर्यंच गति का भी बंद करा देता है। जो आत्म ध्यान है तिर्यंच गति का बंद करा देता है, रौद्र ध्यान है वो नरक गति का बंद करा देता है। और फिर वहाँ कितनी यातनाएं, कितने कष्ट हमको सहन करने पड़ते हैं, ये आप लोग भली भांति जानते हो। तो इन ध्यान का इतना खुलासा करना और इनको साधक बाधक तत्व के रूप में जानना, या जो इन पर तवज्जो देना या न देना, मध्यस्थता रखना, इनको याद करना ये न करना, ये सारा गहराई से बताया जाता है। बताने का मुख्य कारण यही है कि हम इनसे बचे, इनसे दूर रहे, इससे मध्यस्थ भाव से रहे। तीसरा है धर्म ध्यान। धर्म जो एक अमृत है, धर्म एक टॉनिक है, धर्म हमारी आत्म शुद्धि करने वाला है। और जो धर्म है तमो मंगल मुख्य धर्म, अहिंसा संयमो तमो, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म कौन सा होना चाहिए? जिसमें अहिंसा, संयम और तप की भावना होनी चाहिए। अहिंसा के लिए कहा गया है, अहिंसा शब्द भूयते मंकरी, अहिंसा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली होती है। अहिंसा माँ कहलाती है। सारे धार्मिक ग्रंथ इस माँ की कोख से निकले हैं। तो हमें जो है, अगर अहिंसा को धर्म में से निकाल दिया जाए तो वह धर्म शून्य हो जाता है, वह धर्म अधर्म बन जाता है। तो अहिंसा और संयम, सर्वभूतेषु संयम। अहिंसा मतलब खाने का, पीने का, उठने का, बैठना, सब में संयम का मतलब जो है वो कहना चाहिए कि वो अजहना पूर्वक होना चाहिए। वह जो है ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए। भगवान महावीर को उनके नवदीक्षित शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमारे भाग्योदय से आपकी कृपा से हमारी दीक्षा तो हो गई, लेकिन हम अगला जीवन कैसे यापन करें? हमें कुछ सूत्र दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हमें आचार संहिता बताइए। तो भगवान ने कहा जैन चरे जैन चिट्ठे जैन मासे जैन सहे जैन भोजंतो वासंतो भाव कमंग न बंदई। सोने के समय, उठने के समय, बैठने के समय, सोने के समय, भोजन के समय जो काम है वो जैना पूर्वक करो। वो जो है वह सारा जो विवेक पूर्ण करो, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान ने अपने शिष्यों को दिया। तो धर्म ध्यान है हमारे वैसा ही उपदेश देता है कि धर्म की जड़ हरी होती है, क्योंकि इसमें अहिंसा होता है, संयम होता है और तप होता है। जो ये तप जो है वो हमारी शुद्धि करने वाला होता है। तप जो एक बहुत बड़ी साधना है, तप के द्वारा हालांकि देखने को तो हमारा ये स्थूल शरीर तपाया जाता है, लेकिन वास्तव में जो तपता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर तपता है। क्योंकि आखिर हमें तपाना तो उसको है
इसका कारण क्या है कि जब कार्बन शरीर तपेगा तो उस कार्बन शरीर पे जो कर्म बंधे हुए होते हैं वो कर्म झड़ने लग जाते हैं। उस झड़ने को हम निर्जरा कहते हैं। मतलब जो झरण होता है वो निर्जरा कहलाता है। डिसोसिएशन ऑफ दी कर्मा फ्रॉम दी कॉजल बॉडी और फ्रॉम दी सोल जो है ना वो निर्जरा कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है आप जो है आप धर्म ध्यान का सहारा दो। धर्म ध्यान जो है वो क्रियाकांड में भी होता है, भीतरी रास्ते से भी होता है। मैं आपको धर्म ध्यान का एक नुक्शा बताना चाहता हूँ। वो आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ ये होता है कि जो आपकी समझ में, आपकी बुद्धि के अंदर ये बात फिट कर दो कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने आप को केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा रूप में स्थापित कर दो। और जब स्थापित आप कर देते हो तो आपका ध्यान शुद्ध आत्मा की तरफ रहता है। उस केंद्र से जो आपकी परिधि बनी हुई है जिसके अंदर कि हमारा साधन, संबंध, सत्ता, संपत्ति वो सारी रहती है, वो हमारा जड़ पदार्थ है और उसको हमें अलग करना है। क्योंकि वो जब अलग हो जाएगा, जब भी हमारी केंद्र के अंदर जो शुद्ध आत्मा बनी हुई है वही आत्मा धीरे धीरे आगे तरक्की करती जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो है उसके विजन के अंदर इस बात को फिट कर दिया जाए। विजन में ये फिट हो जाती है तो उस विजन में होने के साथ साथ जो है हमारा जो बाहरी जो चल रहा है, बाहरी का अर्थ ये हुआ कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी जो बाहरी भुगतान चल रहा है उस भुगतान को आप चलने दीजिए। क्योंकि वह तो मोड से है, वह तो हमारा पिछले जन्म का जो भाव कर्म है, इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन के आए हैं, वो तो भुगतान चलेगा। तो उसको कुदरती रचना के ऊपर देखना चालू करो। जब हम उसको कुदरती रचना देखते जाएंगे और केंद्र में जो है हमने मुक्त आत्मा को रखा है, वो अभी हुए नहीं होना चाहते हैं, तो ये जब हम स्थापित कर देते, इसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जो क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो भावों से है। यानी हमने भाव रूप के अंदर जो हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा स्वरूप उसको केंद्र में स्थापित किया और वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन का केंद्र है, उसमें उसको स्थापित किया गया। और धीरे धीरे जो है हमने उस अपनी परिधि को घटाना चालू किया और परिधि जब घट जाती है तो केंद्र अकेला रहता है, यानी प्रतिष्ठित आत्मा शून्य हो गई। और हमारा जो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के डेवलपमेंट होते होते ये 360 डिग्री 100% पर चला जाता है। तो उस स्थिति के अंदर जाने के बाद जो है वो हम हमारा अमन से, मन से अमन बन जाते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाता है। हमारा कर्म शरीर है, वह कर्म शरीर हमारा शून्य हो जाता है, कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है। तो हम जो है वो आसानी से जो है हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाइयों बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि ये जो धर्म ध्यान है ये हमारा मुक्ति में ले जाने वाला ध्यान है। तो ये इस ध्यान का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जीवन का अंग बनना चाहिए। धर्म की हमने 3 कैटेगरी बताई। एक धर्म तो होता हमारा सामाजिक धर्म, यानी हमारे समाज के लोग हैं उनका परस्पर ग्रोह जीवानाम जियो और जीने दो, उनको सहयोग करना, उनको जो है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो अभावग्रस्त है उनको उपलब्ध कराना, गिव एंड टेक की बात है, वो हमारा सामाजिक धर्म है। तो उसको हम सामाजिक धर्म मानव धर्म के रूप में बोलते हैं। दूसरा हमारा कुल धर्म होता है। कुल धर्म आज जो है पूरी दुनिया में 360-65
कुल धर्म है, कुल धर्म के अंदर एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में ईश्वर होता है, मंदिर होता है, मंत्र होता है, शास्त्र होता है, और हमारी जो क्रिया है वह क्रिया हम करते हैं, उस क्रिया के माध्यम से जो है हमारे को जो है वो कहना चाहिए क्रिया कांड करते हैं। उस क्रिया कांड के माध्यम से जो है हम अपने पुण्य पाप की ओर बढ़ते हैं। ये जो है हमारा रिलेटिव सत्य बोलते हैं हम इसको, और ये सांप्रदायिक धर्म कहलाता है। हमारा जो अध्यात्म विज्ञान है वो सनातन सत्य पर आधारित होता है। सनातन सत्य का अर्थ होता है कि जो कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित हो, और जो विजन पे हो, आर्ट ऑफ विजन पे काम करना, यानी आपकी जो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाते हैं। सब चीज बिलीफ में फिट कर दी जाती है, विजन में फिट कर दी जाती है, भावों में फिट जाती है। इसमें क्रिया का कोई रोल नहीं है। जो हमारे सांप्रदायिक धर्म है, कुल धर्म है, उसमें ज्यादातर क्रिया चलती है, वो पुण्य पाप को घुमाने वाले होते हैं। तो ये पुण्य पाप जो है हमें अच्छी गति, मनुष्य गति और देव गति में घुमाने वाले होते हैं, और हम जो है वो घुमाने वाले होते हैं। तो वो भी एक तरह की सोने की और लोहे की बेड़ियां होती है, उनको भी हमें काटना होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम देव गति के अंदर भी चले गए, अच्छी गति है, तो वहां मिनिमम 10,000 वर्ष, अधिकतम 33 सागरों तक समय हमें वहां बिताना पड़ेगा अपने पुण्य का भोग करने के लिए। तो हम इतना समय क्या इंतजार करना चाहेंगे? तो अगर कोई मेरे को पूछे तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं मिनिमम टाइम किसी गति के अंदर जो है पाना चाहता हूँ। मेरे को तो मुक्ति चाहिए। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी कृपा करो कि मुझे सिमंदर स्वामी का चरणा मिले, और सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर हम जो रह करके और धीरे धीरे 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म जो है उसमें रह करके और आगे से आगे मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। और हे पांचाली गुली देवी, चंद्रायण एक्स देव, हे शासीन देवी देवता, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने के अंदर कोई तरह का विघ्न न आए, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। यानी कि अगर हम शुद्ध चेतना के साथ रहते हैं धर्म ध्यान के माध्यम से, तो हम जो है अपना लक्ष्य जो है मुक्ति का स्थापित कर सकते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं इस जगत में। चौथा है हमारा शुक्ल ध्यान। ये धर्म ध्यान से भी आगे बढ़ने का, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का पालन करते हैं। हमारी शुभ लेशिया ही होती है, तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया परिणाम के रूप में मिलती है, और वो हमारा लक्ष्य मुक्ति का होता है। शुक्ल ध्यान 2 तरह के होते हैं, सालंबन ध्यान और निरालंबन ध्यान। सालंबन ध्यान में हम हमारे किसी इष्ट का, भगवान का आलंबन लेकर के, उसकी मूर्ति का, उसके फोटो का आलंबन लेकर के हमारा ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं, उनके गुणों का व्याख्यान करते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे जागृति मांगते हैं। हम भी आपके जैसे हों। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि आप जिस तरीके से जो है भगवत स्वरूप में हर जीवित प्राणी में विराजमान हो, वो बिना भेदभाव के अभेदा भाव होकर के मेरे में विराजमान हो, ऐसा हम चिंतन करते हैं। वो सालंबन और निरालंबन ध्यान दोनों में हो सकता है। सालंबन ध्यान में आलंबन लेता है और निरालंबन ध्यान में निर्विचारता होती है। उसके अंदर विचार करीब करीब जो है वह शांत हो जाते हैं। समाप्त तो मैं नहीं कह सकता, पर विचारों का तांता रुक जाता है। निरालंबन ध्यान उत्कृष्ट अवस्था होती है, समाधि की अवस्था होती है, और वह अवस्था उन्हीं साधकों को आती है जो
जिनकी की आत्मा बहुत शुद्धता को प्राप्त हो जाती है, जिनका की अध्यान समाप्ति की ओर होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सत्यों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने हम जो इस जीवन के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।